हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चर्चा अमेरिका की करूंगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया। पहले 25% लगाया था, जो कि अब प्रभावी हो चुका है, और 27 अगस्त से फिर 25% और पेनल्टी लगाने की बात कही है। ये रूस से तेल खरीदने के आरोप में उन्होंने भारत पर लगाया है, जबकि अमेरिका के ही कई एक्सपर्ट का कहना है कि भाई इससे भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को अलग थलग कर देंगे ये। जैसे आज ही एक पैडिंग साहब, क्रिस्टोफर पैडिंग है, जो कि पहले अमेरिका में इन्हीं के रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता थे, जो राष्ट्रपति भी थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके समय में अंडर सेक्रेटरी थे कॉमर्स मिनिस्ट्री में, कॉमर्स डिपार्टमेंट एक संभालते थे। तो उनका कहना है कि भाई ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जख्म दिए हैं भारत को, वह भारत सदियों तक नहीं भूल पाएगा। ठीक वैसे जैसे 1971 में रिचर्ड निक्सन, वही रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, रिचर्ड निक्सन ने दिया था भारत को। उन्होंने लिंडॉल बी जॉनसन, जो कि डेमोक्रेट थे, उनके तर्ज पर काम करते हुए भारत को सस्ता गेहूं देने से मना कर दिया था। इस पर ही भारत ने सोवियत रूस के साथ मिल कर के और अपना काम कर लिया था। सोवियत रूस के साथ रूबल में वो ट्रेड भी करना, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, तो रूबल में और रुपए में ट्रेड भी होने लगा था। लेकिन वो अमेरिका के आगे झुकी नहीं थी। यही बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को महान बनाते से बनाते, कहीं ऐसा न हो अमेरिका को नीचे गिरा दे। चूँकि अमेरिका जिन सामानों को खरीदता है बाहर से, उन पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि इससे अमेरिका में सामान महंगे होंगे। जो भारतीय सामानों के फ़ैन हैं वो भारतीय सामान ही खरीदेंगे। और जाहिर है कि कई कंपनियों ने, कई अमेरिकी कंपनियों ने, जो न्यूज़ आ रहे हैं, अभी से दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है, दाम बढ़ा भी दिया है। अपने प्रोडक्ट का भी दाम वो बढ़ाएंगे, यानी ओवरऑल महंगाई अमेरिका में ज़्यादा होगी। इससे अमेरिका को ही नुकसान, के मेहनत तो अमेरिकी पे करेंगे इस बड़े हुए ट्रैफिक को, या टैरिफ को। तो इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो कि दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, उसको बर्बाद न कर दें। और ब्रिक्स देशों से उनको खतरा हमेशा बना हुआ है, क्योंकि कहीं डॉलर के पैरेलल ये कोई करेंसी न चालू कर दें। दरअसल वो अपने मित्र देशों को ही ठगने में लगे हुए थे। पहले जापान को ठगा तो जापान तो सरेंडर कर गया, उसके बाद भारत पर प्रहार किया। जापान का टैरिफ जो है 15% से घटा करके 10% कर दिया। अब भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। यह ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील के बराबर है, लेकिन अन्य सभी देशों से ज़्यादा है। जैसे चीन पर भी 25 या 30% है, लेकिन ब्राज़ील पर 25% है। रूस पर एक, रूस से एक साथ व्यापार नहीं है। इनडायरेक्टली वो तेल भले खरीदते हो, लेकिन सीधा कोई व्यापार तो है नहीं। तो जाहिर है रूस के साथ, रूस पर टैरिफ लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से रूस पर तो ऐसे भी डॉलर का सैंक्शन पहले लगा हुआ है। तो भारत पर 50% लगाना और 25% खास करके ये कहा करके पेनल्टी स्वरूप है। बाद में देखेंगे उक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं, इसकी चिंता भारत को होनी चाहिए। भारत एक्चुअली जो वार मशीन है रूस का, उसको फाइनेंस कर रहा है उक्रेन में। जो रूस घर बरपा रहा है, जो निर्दोष उक्रेनियों की हत्या कर रहा है, भारत उसको फाइनेंस कर रहा है। यानी भारत रूस से जो सस्ता तेल खरीदता है, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आपत्ति जताई है, और उन्होंने इसके लिए भारत को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, उनका कहना है कि भारत जो है रूस के साथ इनडायरेक्टली साझेदार भी है एक प्रकार से।
यूक्रेन को तबाह कर, यानी उन्होंने यूक्रेन को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश किया है। ये कौन महान बनाने की परंपरा है, यानी वो सोच रहा है भारत को टेरराइज कर देंगे। तो इससे ब्रिक्स में डॉलर का कारोबार नहीं, डॉलर के मुकाबले कोई दूसरी करेंसी या उसके पैरेलल कोई दूसरी करेंसी नहीं चलाएंगे ब्रिक्स वाले। रूस और चीन ने भारत के पक्ष का समर्थन कर दिया है। यही नहीं, आज सुबह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नरेंद्र मोदी की बातचीत भी हुई है। और चीन के ग्लोबल टाइम्स, जो कि सरकारी भूखो सरकारी अखबार है, उसने भी भारत के पक्ष का समर्थन किया है। सोई संघ, जो कि भारत में चीन के राजदूत हैं, उन्होंने भी भारत के पक्ष का समर्थन किया है। मोटे तौर पर हम कह रहे हैं कहीं रिक न फार्म हो जाए। इसको हम दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। एक संक्षेप में हम कर भी चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बीच में ला करके नहीं किए हैं। फिर से एक वीडियो बनाएंगे इस पर अलग से। मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत को ऐसे जख्म दिए हैं जो भारत कई दशकों तक नहीं भूल पाएगा। भारत ने कोई टिप्पणी नहीं किया है अमेरिका पर। अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी ने, चूँकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कही गई कोई भी बात अमेरिका को ठेस पहुंचा सकती है। अमेरिका आज भी ताकतवर देश है, उससे दोस्ती रखना ही ठीक रहेगा। बिना कुछ कहे नरेंद्र मोदी ने वो सब कर दिया। जैसे चीन जा रहे हैं सीईओ की बैठक में शामिल होने, शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति, उनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। और इस बीच चाहे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, चाहे वहाँ का सरकारी मीडिया हो ग्लोबल टाइम्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज छापता है, चाहे भारत में चीन के राजदूत हों, भारत में चीन के राजदूत ने तो कह दिया इतना बदमाश देश है कि इसको एक हाथ दो तो एक बिल हड़प लेगा। दूसरे शब्दों में इनडायरेक्टली अमेरिका पर प्रहार किया है सोई संघ साहब ने। दूसरे शब्दों में भारत में जो चीन के राजदूत हैं, उन्होंने अमेरिका पर इनडायरेक्टली प्रहार किया है। आजकल देख रहे हैं हर चीनी अमेरिका पर प्रहार करने लग चला है, क्योंकि वो नंबर 1 बनना चाहता है विश्व में। चीन ही उसको चुनौती दे रहा है। चीन पर अमेरिका खामोश भी है, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है। लेकिन जो पैडिंग साहब ने कहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने जो जख्म दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत सदियों तक नहीं भूलेगा या दशकों तक नहीं भूलेगा। सदियों तो मान लीजिए बहुत लंबा हो गया, दशकों तक नहीं भूलेगा। जो पैडिंग साहब ने कहा है दशकों तक नहीं भूलेगा। और शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर दिया है अमेरिका का। इस प्रकार से कई अमेरिकी भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।